मजदूरों के खिलाफ केंद्र सरकार कितने भी कड़े कानून बनाए, लेकिन ये कुप्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा उदाहरण राजधानी दिल्ली का है, जहां के भजनपुरा में आज 37 बाल मजदूरों को कारखाने और फैक्ट्रियों से मुक्त करवाया गया। इन बच्चों की उम्र 13 से 15 साल के बीच है। इन बच्चों को इनके गांवों से लाया गया और फिर यहां पर फैक्ट्रियों में रखा जाता था, जहां पर दिन रात इन्हें काम करना पड़ता था और दिन रात की इस कमर तोड़ मेहनत के एवज में बच्चों को मिलते थे महज 1000 रुपए। इन बच्चों के ज्यादातर कढ़ाई और जीन्स के कारखानों में काम पर लगाया जाता था। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने छापा मारा और 37 बच्चों को यहां से आजाद करवाया। भजनपुरा से ये बच्चे आजाद करवाए गए हैं। इनकी संख्या 37 बताई जा रही है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का काम इन बच्चों को करना पड़ता था। खासतौर से कढ़ाई, तारों से जो कढ़ाई की जाती है कपड़ों में, वो काम करवाया जाता था। फैक्ट्रियों में भी कुछ बच्चे थे। कुल मिलाकर 37 बच्चे थे और ये वाकया राजधानी दिल्ली का है, जहां पर अगर दूर दराज में हो तो ये कहा जा सकता है, लेकिन देश की राजधानी में ही बचपन किस तरह से परेशान था, दुखी था। इतना काम करने के बाद दिन रात उनको महज 1000 रुपए दिए जाते थे। और हमारे संवाददाता अमित हैं हमारे साथ, उन्हीं से और जानकारी लेते हैं। अमित, फिलहाल कहाँ रखा गया है इन बच्चों को और कौन लोग थे इनके पीछे जो इनको लेकर आए थे और बाल मजदूरी करवा रहे थे इनसे? ये भजनपुरा गोंडा चौक का मामला है। यहाँ पर एक रवीश नाम का युवक था जो इन बच्चों को कहीं बाहर वार से लाता था और बाल मजदूरी करवाता था। और बाल मजदूरी जैसे 37 बच्चों को आज इन्हें मुक्त किया गया है। जी, अभी कहाँ रखा गया और इन बच्चों को कहाँ से ये आए हैं? इनको वापस भेजने की व्यवस्था होगी? यहीं पर इनको किसी अनाथालय या कहाँ रखा जाएगा, इस बारे में जानकारी? एनजीओ भी मदद की, एक एनजीओ ने भी मदद की और तो इन्हें अभी दिल्ली के भजनपुरा के थाने में ही रहे हैं। अभी ये सब मौजूद है। किस तरह के काम करवाए जाते थे इनसे? कुछ तो हम तस्वीरें देख रहे हैं जो कढ़ाई का काम कर रहे हैं बच्चे, और कितना घंटे इनको काम करना पड़ता था? जरी वरी पर और जो ना, जैसे कारखानों में छोटे छोटे इनके मतलब पानी लाना और इनसे इस टाइप के काम किए जाते थे। जी, बच्चों ने कुछ बताया? आपसे बातचीत हुई कि किस तरह का व्यवहार इनके साथ किया जाता था, सुलूक कैसा होता था जो काम करवाते थे इनसे? उनका बच्चों से पूछने पर उन्होंने, पुलिस वालों ने वहाँ पर किसी ने नहीं जाने दिया, लेकिन बच्चे से बड़े सहमे और बड़े डरे से नजर आते थे, क्योंकि इन्हें खास एक युवक काफी 1000 रुपए की मजदूरी करवाता था और बार बार इन्हें लाता था। जी, खाने पीने की कोई व्यवस्था थी इनके लिए या वो भी नसीब नहीं होता था? खाने पीने के लिए भी इन्हें कुछ नहीं मिल पाता था। बड़ा जुल्म होता था इन पर और लगातार इन्हें मतलब टाइट किया जाता था कि ये पूरे दिन वहाँ पर दिन रात का जरी वरी का इनका ये काम करते थे। पुलिस क्या कह रही है अभी? जो कुछ लोग लिए गए हैं हिरासत में, उनके साथ अब क्या मामले बनेंगे? क्या कुछ होगा आगे इस मामले में? उन पर बाल मजदूरी के लिए जो कानून है उसके तहत उन पर मुकदमा चलेगा। पुलिस का भी यही मानना है। कितने लोग पकड़े गए हैं आज? इनमें 5 लोग इनमें अरेस्ट किए गए हैं और इनके जो मालिक थे, कारखाने चलाते थे, और अभी तक और भी अरेस्टिंग होने की संभावना है। तो और सूत्र बता रहे हैं कुछ और सुराग मिल सकते हैं और लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह बच्चों से काम करवाते हो? आज अभी भी और भी 37 बच्चे आज इनमें छुटाए गए हैं। और भी बच्चे गोंडा चौक इलाके में जो काफी कारखाने हैं उसमें काफी दिनों से, काफी सालों से इसमें काम करते हैं। और भी बच्चे होने की संभावना। शुक्रिया आपका। लेकिन हम तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से आज 37 बच्चों को आजाद करवाया गया है। ये 37 बच्चे अलग अलग जगहों से, खासतौर से दूर दराज के गांवों से यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन इनसे यहाँ पर दिन रात काम करवाया जाता था और बदले में महज 1000 रुपए इन्हें थमा दिए जाते थे। और जब इन बच्चों को आजाद करवाया तो उसके बाद अपना दर्द इन बच्चों ने कैसे बयां किया, आइए दिखाते हैं। कढ़ाई का काम करते हो? कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपए। कितने साल से कर रहे हो? 1 साल से।